और चलिए अब बात करते हैं एक्शन में योगी और टेंशन में क्यों आ गए हैं बाहुबली। जी हां, आज से 3 साल पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सूबे के अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें। योगी की दी हुई मोहलत काफी पहले खत्म हो चुकी है और अब बारी एक्शन की है, जो नॉन स्टॉप हो रहा है। सरकारी बुलडोजर को सीएम का सीधा ऑर्डर मिल चुका है और अब यह बुलडोजर यूपी के बाहुबलियों और गैंगस्टरों की नींव हिला रहा है। यूपी में शहर शहर कैसे चल रहा है ऑपरेशन नेस्तनाबूत, देखिए रिपोर्ट। यूपी में शहर शहर खलबली, दहशत में बड़े बड़े बाहुबली। जुर्म के साम्राज्य पर एक्शन, यूपी में गुंडों की बड़ी टेंशन। सीएम योगी का क्लियर ऑर्डर, माफिया पर नॉन स्टॉप बुलडोजर। यूपी में कहीं गली गली अपराधियों के खिलाफ मुनादी हो रही है। इस समय प्रदेश में उत्तरी सरकार द्वारा समस्त बाहुबलियों की संपत्ति सील करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में ये कार्रवाई है। कहीं मोहल्लों में गुंडों की बारात निकाली जा रही है। और कहीं खेतों में खड़ी होकर पुलिस वाले गुंडों की संपत्ति कुर्क कर रहे हैं। निवासी पर्दा, ये मनस हत्याकांड के आरोपी माइक पकड़ के खुल्लम खुल्ला ऐलानिया करके। ये मुख्तार अंसारी के सक्रिय सदस्य हैं। मुख्तार अंसारी गैंग, इनके खिलाफ आज यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक और अंबेडकर नगर से लेकर के संभल तक सीएम योगी का बुलडोजर फुल एक्शन में है। जो अवैध है उस पर बुलडोजर चलाने का फुल ऑर्डर है। जो संपत्ति जुर्म से जोड़ी गई है उसको कुर्क करने का आदेश भी सीधे लखनऊ से है और इसी आदेश के चलते यूपी के बाहुबलियों में खलबली मची हुई है। बाहुबलियों के खिलाफ कमरतोड़ कार्रवाई की ये सबसे ताजा तस्वीरें ये प्रयागराज से आई है। जिस इमारत पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है वो यूपी के माफिया अतीक अहमद के गुर्गे भुट्टो का है। भुट्टो अतीक अहमद का शार्प शूटर रहा है। गोली मारने की कला में उसने करोड़ों कमाए। शहर के कछार इलाके में ये लॉज खड़ा किया, जमीन भी अवैध कब्जे से जुटाई। लेकिन अब योगी सरकार के बुलडोजर इस इमारत की नींव हिला रहे हैं। ये मऊ की तस्वीरें हैं, बाहुबली मुख्तार अंसारी वाले मऊ की, जहां पिछले कई दिनों से खाकी फुल एक्शन में है। मुख्तार की सल्तनत की एक एक दीवारों की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। आरजी संख्या 456 मीटर रकबा 71 यानी 713 वर्ग मीटर कुर्क की गई है और इसकी कुल अनुमानित कीमत 39,21,500 रुपया मात्र है। और इसका जो क्षेत्रफल है, हमारे पुलिसकर्मी जो खड़े हुए हैं बाउंड्री पे, ये पूरा रकबा इसी के अंतर्गत आता है। मुख्तार अंसारी गिरोह की गैंग और उसके आर्थिक नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए लिस्ट वाइज कार्रवाई हो रही है। जिस जमीन पर योगी की पुलिस माइक से मुनादी कर रही है वो जमीन मुख्तार के गुर्गे रजनीश सिंह की है, जिस पर हत्या समेत कई मामले चल रहे हैं। रजनीश की जमीन पर पहुंचकर पुलिस ने जमीन कुर्क कर ली। कृपया सभी लोग ध्यान दें। रजनीश कुमार सिंह सन ऑफ सूर्य प्रताप सिंह निवासी पर्दा,
ये मन्ना सिंह हत्याकांड के आरोपी हैं, अभियुक्त हैं। इनके खिलाफ 2009 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था मन्ना हत्याकांड में, और 2010 में इनके खिलाफ और इनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। ये मुख्तार अंसारी के सक्रिय सदस्य हैं। मुख्तार अंसारी गैंग, इनके खिलाफ आज यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है जब तक यूपी में बाहुबलियों और माफियाओं को जड़ से न उखाड़ दिया जाए। वो बाहुबली चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद या फिर कुख्यात सुंदर भाटी गैंग, जो भी अवैध है उस पर सरकारी बुलडोजर चलना तय है। मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 250 करोड़ की संपत्ति या तो ध्वस्त की जा चुकी है या फिर उसकी जब्ती हो चुकी है। अतीक अहमद और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई में करीब 200 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त और जब्त हो चुकी है। अपराध की काली कमाई से बनी अब तक 500 करोड़ की संपत्ति को सरकारी बुलडोजर ध्वस्त कर चुका है। जब्त की गई संपत्ति को इसमें जोड़ दे तो ये आंकड़ा 700 करोड़ हो जाता है। कमिश्नरेट लखनऊ में एक साथ जितने भी प्रोमिनेंट माफिया गैंग्स हैं, मुख्तार अंसारी, सलीम रुस्तम सोहराब, खान मुबारक, अनु त्रिपाठी, इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर अपराध कर रहे हैं या जो पनाह देते हैं या जो लोगों को धमकाते हैं, ज़मीन का धंधा करते हैं, इसकी सूचना हम कुछ दिन से कलेक्ट कर रहे थे और आज एक साथ 42 जगहों पर इसकी रेड की गई है और इसमें 48 टीम्स बनाई गई थी। सभी डीसीपीज इसको लीड कर रहे थे। योगी सरकार का ऑल क्लियर ऑपरेशन यूपी के अंबेडकर नगर में भी चल रहा है। माफिया खान मुबारक के खिलाफ पिछले 3 दिनों से खान मुबारक की अवैध इमारतें ढहाई जा रही हैं। अवैध कॉम्प्लेक्स, 20 दुकानें, काली कमाई से बना 2 मंजिला मकान, सब ऑपरेशन निस्तनाबूद की भींत चढ़ गया। 2 एकड़ जमीन पर भी कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर अब तक 10 करोड़ से ज्यादा की चोट सरकार खान मुबारक को दे चुकी है। खान मुबारक की गिनती यूपी के टॉप 10 माफियाओं में होती है। फिलहाल खान मुबारक हरदोई जेल में बंद है। बैंड पार्टी के साथ माफियाओं का कैसे बाजा बजाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें देखिए। रायबरेली में योगी सरकार की पुलिस पूरे गाजे बाजे के साथ निकली। ढोल नगाड़ा बजाते हुए टॉप 10 लिस्ट में दर्ज 2 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए। पहला नाम है राजू रस्तोगी और दूसरा वीरेंद्र यादव। योगी की पुलिस ने राजू रस्तोगी के घर पहुंचकर कुर्की का नोटिस छत पर टांग दिया। घर में खड़ी 15 लाख की एसयूवी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। राजू रस्तोगी के खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के अलावा हत्या की कोशिश और लूट समेत 22 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। बैंड बाजे के साथ ऐसी ही झांकी यूपी के संभल में भी निकाली गई। जिले के माफिया राकेश के खिलाफ गली गली पुलिस ने घूमकर माइक से मुनादी की। माननीय जनता के समक्ष श्री अब्दुल जो प्लानर में अपराधी राकेश की दुकान जो है अपराध से अर्जित संपत्ति से हासिल की गई थी, तो अभी श्रीमान डीएम महोदय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुसार अंकन में सील किया गया है और समस्त जनता को ये हिदायत दी जाती है कि अगर उन्हें कहीं मालूम पड़ता है कि अपराधी ने नंबर 2 की संपत्ति कहीं अर्जित कर रही है, तो वो हमें पुलिस प्रशासन को सूचित करें, जिससे हम अग्रिम कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस समय प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त बाहुबलियों की संपत्ति सील करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में ये कार्रवाई है। यूपी में योगी सरकार का संदेश बहुत साफ है, जुर्म को जड़ से मिटाना है। इसके लिए अपराध और अपराधियों की काली कमाई और उसके सोर्स पर
प्रहार किया जा रहा है, शहर शहर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जुर्म की सल्तनत को हिलाया जा रहा है और सल्तनत के सरपरस्तों का पूरा हिसाब किताब खंगाला जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो ये कह सकते हैं कि सीएम योगी के एक्शन से यूपी के माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्वांचल में मुख्तार गैंग की जड़ें खोदी जा रही हैं, तो पश्चिम यूपी के सुंदर भाटी जैसे गैंग्स का पूरी तरह से सफाया हो रहा है। जो अपराधी जेल के अंदर हैं, बाहर उनकी आर्थिक सप्लाई लाइन काटी जा रही है ताकि उनका हुक्का पानी पूरी तरह से बंद किया जा सके। अपराधियों के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई की। ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। भू माफिया पर बुलडोजर, बाहुबली के आशियानों पर बुलडोजर, माफियाओं के ठिकानों पर बुलडोजर, नकल माफिया के अड्डों पर बुलडोजर, अवैध बूचड़ खानों पर बुलडोजर। यूपी में जो वैध नहीं है, जो अवैध है, उस पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना तय है। चाहे कोई नेता हो, विधायक हो या फिर बड़ी पहुंच वाला बाहुबली, कोई नहीं बचने वाला। सबकी संपत्ति जमींदोज होगी और जो संपत्ति बचेगी वो कुर्क होगी। प्रोमिनेंट अरेस्ट हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूं। टोटल इसमें अभी तक 11 अरेस्ट किए गए हैं और 21 लोगों को हमने डिटेन किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके डोजेस भरवाए जा रहे हैं और इनसे बहुत अधिक जानकारी मिली भी है। जो प्रोमिनेंट अरेस्ट हैं, इसमें अभिषेक बाबू है, मुख्तार अंसारी के नाम पर जमीन का काम करता है, लोगों को धमकाता है। गुड्डू गैस वाला है जो अगेन मुख्तार अंसारी गैंग का है। योगी सरकार के एक्शन से बाहुबलियों में हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत जो नब गए वो आंसू बहा रहे हैं और जिनकी बारी अभी तक नहीं आई है वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए इसी खौफ में मरे जा रहे हैं। बाहुबलियों की जो महल नुमा इमारतें जमींदोज की गई, वो रातों रात खड़ी नहीं हुई, बल्कि जुर्म की कमाई और बाहुबल के खौफ से हर रोज इनकी एक एक ईंटें जोड़ी गई और पूरा आशियाना बनकर तैयार हो गया। लेकिन योगी सरकार का बुलडोजर चला तो इनकी ईंटें हिलते मिनटों भी नहीं लगे। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक जिसने भी जुर्म का साम्राज्य खड़ा किया, जमींदोज कर दिया गया। मुख्तार अंसारी का लखनऊ में मकान गिराया गया। मऊ में अवैध स्लॉटर हाउस को जमींदोज किया गया। मऊ में ही मुख्तार अंसारी के एक अवैध गोदाम पर भी बुलडोजर चला। वो गोदाम जिसकी नींव अवैध कब्जे वाली जमीन पर रखी गई थी, जिस जमीन पर मुख्तार अंसारी एंड गैंग सालों से कब्जा जमाए बैठे थे। मुख्तार की 41 करोड़ की आय वाले कई अवैध धंधों पर ताला लगा। मुख्तार गैंग में शामिल अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 75 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और 12 पर गुंडा एक्ट लगाया गया। मुख्तार अंसारी और उसके गैंग को दिए गए 75 हथियारों के लाइसेंस रद्द कराए गए। गुरुवार को मुख्तार के बेटों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। गुरुवार की सुबह मुख्तार के दोनों बेटे उमर और अब्बास की बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था और उसके अगले ही दिन यानी शुक्रवार को मुख्तार और उसके दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। मुख्तार अंसारी के साथ साथ पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ भी योगी सरकार ने कानून का शिकंजा कस दिया है। एक हफ्ते पहले प्रयागराज में भारी पुलिस बल के साथ अतीक का बंगला ढहा दिया गया।
अथॉरिटी का आरोप था कि चकिया इलाके में बने मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया था। इसके लिए नोटिस निकला और फैसला ऑन द स्पॉट मुकर्रर कर दिया गया। कई थानों की पुलिस बुलाई गई और कैमरों के सामने मकान की ईंट हिला दी गई। अतीक अहमद की अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क और ध्वस्त की जा चुकी है। इनमें अतीक का दफ्तर, 2 मकान और कोल्ड स्टोरेज पर हुई कार्रवाई शामिल है। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, ये माफिया रातों रात तैयार नहीं हो गए। यूपी में जिसकी भी सरकार रही, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त होता रहा और इसी के चलते ये पहले लाखों और फिर करोड़ों की संपत्तियां बनाते चले गए। मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब की जेल में बंद है। अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। माफिया त्रिभुवन सिंह यूपी के मिर्जापुर जेल में बंद है। इसके अलावा खान मुबारक लखनऊ जेल में बंद है। लेकिन जेल की नकेल के बावजूद बाहर इनके अवैध धंधे यूपी के अलग अलग शहरों में चल रहे थे, जिस पर अब योगी सरकार चोट कर रही है ताकि जुर्म की सप्लाई लाइन को ही जड़ से काट दिया जाए। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।